कैसा लगेगा आपको अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम स्मूथली सेटल हो जाए और आपकी फैमिली को कोई भी पेपर वर्क की परेशानी ना उठानी पड़े। साउंड्स ग्रेट, राइट? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विनय सामोता और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम आपके फैमिली के लिए हैसल फ्री बना सकते हैं। चलो पहले ये समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में क्लेम कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस में 3 टाइप के क्लेम होते हैं। पहला टाइप होता है डेथ क्लेम। ये ऐसा क्लेम होता है जिसमें पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाने पर फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। और सेकंड टाइप का क्लेम होता है मैच्योरिटी क्लेम। ये ऐसा क्लेम होता है जिसमें पॉलिसी टर्म पूरी हो जाने पर पॉलिसी होल्डर को एक पे आउट मिलता है जिसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी अमाउंट। और थर्ड टाइप का क्लेम होता है राइडर्स क्लेम। राइडर्स ऐसे कवर होते हैं जो एडिशनली इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ लिए जाते हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर, डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल डेथ राइडर। ये राइडर्स का क्लेम जब मिलता है जब ऐसे वाले इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है क्लेम इंटीमेशन। जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो तो उस क्लेम को इंटीमेट करना बहुत जरूरी है, चाहे वो ईमेल से करो या वेबसाइट पे जाके करो या फिर ब्रांच में डायरेक्टली विजिट करके क्लेम इंटीमेट करो। जितना जल्दी क्लेम इंटीमेट करोगे तो प्रोसेस उतना जल्दी स्टार्ट होगा। और सेकंड स्टेप होता है डॉक्यूमेंटेशन। इस स्टेप में आपको सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ओरिजिनल पॉलिसी, डेथ सर्टिफिकेट, नॉमिनी के केवाईसी, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स और अगर एक्सीडेंट केस है तो एफआईआर एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट। एंड थर्ड स्टेप है वेरिफिकेशन। इस स्टेप में इंश्योरेंस कंपनी बेसिक वेरिफिकेशन करती है और अगर अर्ली डेथ क्लेम है तो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। इसलिए सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना बहुत जरूरी है। एंड फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है सेटलमेंट। आईआरडी के रूल्स के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी को 30 दिन के अंदर क्लेम सेटल करना बहुत जरूरी है और अगर इन्वेस्टिगेशन केस है तो उनको 90 डेज के अंदर क्लेम सेटल करना पड़ता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सब परफेक्ट है और आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं तो आपका क्लेम स्मूथली सेटल हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने के कुछ टॉप रीजंस। हम अक्सर छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपना लाइफ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट करवा देते हैं। सबसे पहला रीजन, प्रपोजल फॉर्म में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना। सेकेंड रीजन है आपके हेल्थ हिस्ट्री को हाइड करना। थर्ड रीजन, आपके पर्सनल हैबिट्स जैसे ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग को छुपाना। एंड फोर्थ रीजन, गलत इनकम डिक्लेयर करना। फिफ्थ रीजन, आपकी पॉलिसी को टाइम पे रिन्यू नहीं करना। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट रीजन है गलत नॉमिनेशन डिटेल्स भरना। एक प्रो टिप देता हूं, अपना नॉमिनेशन हमेशा अपडेटेड रखो क्योंकि क्लेम के टाइम पे यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चलो अब ये समझते हैं कि फैमिली के लिए ये क्लेम प्रोसेस स्मूथ कैसे बनाए। क्लेम प्रोसेस स्मूथ बनाने के लिए हमेशा अपने ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट को एक सेफ प्लेस पे स्टोर करके रखो। अपनी फैमिली को क्लेम प्रोसेस बता के रखो। अपना नॉमिनी एंड अपॉइंटेड डिटेल्स हमेशा अपडेटेड रखो। अपनी पॉलिसी को कभी लैप्स मत होने दो। अपने हेल्थ डिक्लेरेशंस और पर्सनल हैबिट्स को हमेशा डिक्लेयर करो। ये सिंपल स्टेप फॉलो करने से आपका क्लेम प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका क्लेम कहीं अटका है तो कमेंट करके जरूर बताएं और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।